सम्राट अशोक का इतिहास भारत के इतिहास में एक ऐसा वर्णन लिखता है जिसे भारत का इतिहास स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। संभवतः यही कारण है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में और भारत के राष्ट्रीय झंडा के रूप में तिरंगा को अपनाया गया, उस समय तिरंगे के बीच में जो चक्र स्थापित की गई वह अशोक चक्र था। और अशोक चक्र, अशोक की निशानी जब तक हमारे देश का तिरंगा शान से लहराता रहेगा, तब तक अशोक की निशानी, वह अशोक चक्र भारत को गौरवान्वित करते रहे। राजा चाहे किसी देश का हो, किसी जनपद का हो, किसी रियासत का हो, जब इतिहास उस राजा के विषय में लिखता है तो उस राजा का गौरव बढ़ जाता है। किंतु भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे, जब इतिहास अशोक के विषय में लिखता है तो इतिहास की गौरव बढ़ जाती है। इतिहास को अगर एक दुल्हन मान लिया जाए तो भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक उस दुल्हन के बिंदी थे। बिंदी एक ऐसा श्रृंगार, इतिहास का एक ऐसा श्रृंगार जिसे संसार जब देखता है तो सूर्य की भांति हमेशा चमकते रहता है। महाराज भरत के बाद देवी शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा, उनके बाद अगर कोई एक राजा अखंड भारत पर अपना साम्राज्य, अपना राज किया हो तो वह थे भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोक के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, बौद्धिक ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलते हैं कि अपने 99 या 100 भाइयों की हत्या करने के बाद मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे, मगध का सम्राट पद लिया था। किंतु अशोक के शिलालेखों में ऐसा नहीं मिलता। सम्राट अशोक का इतिहास 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का लिखा मिलता है। सम्राट अशोक की मां का नाम शुभांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, जो अखंड भारत की कल्पना की थी, आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर उसे आगे बढ़ाने का काम सम्राट अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार ने किया था। सम्राट बिंदुसार का राज सिंहासन अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से बेहद ही आराम से प्राप्त हुई थी। किंतु सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में बहुत सारे सम्राट अशोक के सौतेले भाई थे और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि सम्राट अशोक ने अपने सगे भाई को छोड़कर बाकी सभी सौतेले भाइयों को मार दिया था, हत्या कर दी थी। इतिहास में एक ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब आचार्य चाणक्य की हत्या की गई थी, मगध के राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र किया गया था कि आचार्य चाणक्य की हत्या की गई थी। आचार्य चाणक्य अशोक के पक्षधर थे। आचार्य चाणक्य चाहते थे कि सम्राट बिंदुसार के बाद मगध का सिंहासन अशोक के दिया जाए, इसलिए आचार्य चाणक्य की हत्या की गई थी। और इस हत्या के बाद अशोक अपना प्राण बचा करके मगध के महल से, राज महल से बाहर निकल गए थे और चंड बन गए थे। चंड का अर्थ होता है एक निर्दयी आदमी जिसके अंदर संवेदना न हो। यह बाल अशोक था जो बाहर गया था और चंड बन गया था। संभवतः यही कारण था कि अशोक ने मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 या 100 भाइयों की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक ने कई युद्ध लड़े। आज का बर्मा, आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश इत्यादि उस समय अखंड भारत के हिस्सा हुआ करते थे जब सम्राट अशोक शासन किया करते थे। किंतु कालिंग युद्ध आज का
उड़ीसा। कालिंग युद्ध जब अशोक ने फतह की, जब कालिंग युद्ध में रक्तपात हुआ तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। कालिंग युद्ध में जब पुरुष लोग मारे गए, सैनिक मारे गए, तो कालिंग की महिलाएं ने तलवार उठा ली और अशोक के सामने लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गई। उस समय अशोक अपना तलवार फेंक दिए और आजीवन युद्ध नहीं लड़ने का प्रण लिया। एक चंड अशोक, जिसके अंदर संवेदना नहीं थी, जिसके अंदर दया नहीं थी, जिसके अंदर ममता नहीं थी, उस अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए अशोक ने। यह वह कालखंड था जिसमें महात्मा बुद्ध का निर्माण हो चुका था, अर्थात महात्मा बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था। स्वयं अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे। उस समय महात्मा बुद्ध स्वयं जीवित थे और बिंदुसार उनसे मिलकर दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक का इतिहास भारत के इतिहास में एक ऐसा वर्णन लिखता है जिसे भारत का इतिहास स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। संभवतः यही कारण है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में और भारत के राष्ट्रीय झंडा के रूप में तिरंगा को अपनाया गया, उस समय तिरंगे के बीच में जो चक्र स्थापित की गई वह अशोक चक्र था। और अशोक चक्र, अशोक की निशानी जब तक हमारे देश का तिरंगा शान से लहराता रहेगा, तब तक अशोक की निशानी, वह अशोक चक्र भारत को गौरवान्वित करते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।